हेलो एवरीवन, वेलकम टू नम्रता एजुकेट्स। आज हमारी एमपीजेके की क्लास 10 है और क्लास 10 का टॉपिक है मध्य प्रदेश में ऊर्जा संसाधन। इससे पहले की 9 क्लासेस अगर आपने नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन में प्लेलिस्ट का लिंक आ रहा है, वहां जाकर देख सकते हो, या फिर डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया है तो वहां से भी आप देख सकते हो। सारे लेक्चर्स लाइन से पढ़ोगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि सभी एक दूसरे से लिंक करता है। जैसे कि आज हम ऊर्जा संसाधन पढ़ने वाले हैं, तो इसके लिए कल के लेक्चर में ही मैंने आपको पढ़ाया था मध्य प्रदेश में खनिज संसाधन, जिसमें कोयला भी आता है। तो इन ऊर्जा संयंत्रों के लिए, जो ताप ऊर्जा संयंत्र है, उनके लिए कोयला कहाँ कहाँ से मिलता है, तो सारी चीज़ें ऐसे एक दूसरे से कनेक्ट करती है। तो सब कुछ आप सारे लेक्चर लाइन से पढ़ोगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। एमपी में जितनी भी एग्ज़ाम होती है और जिसमें भी एमपी जीके पूछा जाता है, सभी के लिए लेक्चर इम्पॉर्टेंट है। थ्योरी पीवाईक्यू दोनों ही हम कंप्लीट करेंगे। तो फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं मध्य प्रदेश में ऊर्जा संसाधन का बैकग्राउंड, पृष्ठभूमि क्या रही है इसकी। तो सबसे पहले 1905 में ग्वालियर रियासत जो थी, वहां पर भाप से बिजली उत्पादन किया गया। कितना? 240 किलोवाट का। ठीक है। मध्य प्रदेश विद्युत विभाग की स्थापना कब हुई थी? 1945 में। तो ये जो कुछ फैक्चुअल डेटा है, ईयर वगैरह, ये आपको याद करना पड़ेगा। बार बार रिकॉल करोगे, रिवाइज करोगे तो याद हो जाएगा, और खुद से अगर लिख कर देखोगे ना तो जल्दी याद होगा। फिर उसके बाद देश जब आज़ाद हो गया हमारा, तो 10 सितंबर 1948 को विद्युत प्रदाय अधिनियम मध्य प्रदेश में लागू किया गया। उसके बाद मध्य प्रदेश में विद्युत मंडल का गठन कब हुआ? 1 दिसंबर 1950 को जबलपुर में किया गया, जिसका मुख्यालय कहाँ पर है? शक्ति भवन जबलपुर में है। ठीक है। जबलपुर स्थित जो बिजली बोर्ड भवन है उसको शक्ति भवन कहा जाता है, इसी का मुख्यालय है वो। कब स्थापना हुई थी? 1950 में। राज्य का पहला गैस आधारित विद्युत केंद्र कहाँ पर बनाया गया? दतिया के भांडेर में। तो भांडेर याद रखना, एक बार पूछा गया था एग्जाम में, तो भांडेर नोट डाउन कर लेना इसको अलग से। राज्य का जो पहला गैस पर आधारित विद्युत केंद्र था वो कहाँ पर स्थापित हुआ था? भांडेर दतिया में। फिर 1953 में चांदनी, जो कि मध्य प्रदेश का पहला ताप विद्युत केंद्र है, नेपानगर बुरहानपुर में इसको स्थापित किया गया 1953 में। फिर 1960 में मध्य प्रदेश की पहली जल विद्युत परियोजना आई, गांधी सागर मंदसौर में इसको स्थापित किया गया, जो कि मैंने नदी परियोजनाएं वाला टॉपिक पढ़ाया था, उसमें आपको पढ़ा दिया था। 25 अगस्त 1982 में मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम की स्थापना भोपाल में हुई। मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम कहाँ पर है? भोपाल में। स्थापना कब हुई? 1982 में। मध्य प्रदेश विद्युत मंडल कहाँ पर है? जबलपुर में। स्थापना कब हुई? 1950 में। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस में ही बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होता है एग्जाम में। एशिया का पहला, विश्व का तीसरा लेजर परमाणु अनुसंधान 1984 में इंदौर में स्थापित किया गया। ऊर्जा राजधानी किसको कहा जाता है? सिंगरौली को कहा जाता है। अब हम देखते हैं ऊर्जा वितरण करने वाली जो कंपनियां हैं, एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट्स कौन कौन से हैं। तो मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी 2001 में जो स्थापित हुई थी। मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी 2005 में स्थापित हुई थी। मध्य प्रदेश पावर ट्रेडिंग कंपनी 2006 में स्थापित हुई थी। इन तीनों का मुख्यालय कहाँ पर है? तो जबलपुर में है। ठीक है, लिख लेना। इन तीनों का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, मुख्यालय कहाँ पर है? तो जबलपुर में है। इसके अलावा मध्य प्रदेश पावर मैनेजमेंट कंपनी 2012 में स्थापित हुई। 3 जगह इसके मुख्यालय है। इसका पश्चिमी क्षेत्र का मुख्यालय इंदौर में है, मध्य क्षेत्र का भोपाल में है, और पूर्वी क्षेत्र का मुख्यालय इसका जबलपुर में है। ठीक है। ऊर्जा के प्रकार या ऊर्जा के स्रोत कौन कौन से होते हैं? तो 2 टाइप के होते हैं ऊर्जा के प्रकार। अनवीनीकरणीय ऊर्जा होती है, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी, और एक होती है नवीनीकरण ऊर्जा, रीन्यूएबल एनर्जी। ठीक है, नाम से ही समझ में आ रहा है, नॉन रिन्यूएबल, जिसको रिन्यू नहीं किया जा सकता, मतलब एक बार अगर ये खत्म हो गए तो इसको बनने में मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं। अन्य नाम क्या है इसका? परंपरागत स्रोत बोलते हैं, क्षय ऊर्जा बोलते हैं। क्षय मतलब धीरे धीरे ये खत्म हो जाते हैं सोर्सेस। ऊर्जा स्रोत तो इनके भंडार सीमित है और भविष्य में समाप्त हो सकते हैं। ये ऊर्जा स्रोत पर्यावरण को क्षति पहुंचाते हैं। ठीक है, एयर को पॉल्यूट करते हैं। और उदाहरण क्या हो जाएंगे? तापीय ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा,
ये इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे अनवीनीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के। नवीनीकरणीय ऊर्जा मतलब गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत या फिर अक्षय ऊर्जा स्रोत, है ना। अक्षय, क्षय के आगे अ लग गया मतलब नहीं, जो क्षय नहीं होते हैं। इनके भंडार असीमित है ना, और भविष्य में समाप्त नहीं हो सकते। ये स्रोत पर्यावरण को क्षति नहीं पहुंचाते हैं। और सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायोमास, बायोगैस, ये इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। ठीक है, अब दोनों ही स्रोतों को पढ़ना है। मध्य प्रदेश में क्या स्थिति है इनकी, अनवीनीकरणीय ऊर्जा स्रोतों की और नवीनीकरणीय ऊर्जा स्रोतों की। तो सबसे पहले कौन से देखेंगे हम, अनवीनीकरणीय ऊर्जा स्रोत। ठीक है, और उसमें भी सबसे पहला कौन सा है, तापीय ऊर्जा। तो मैप से पढ़ेंगे एक एक करके। यहाँ पर मैं आपको मैप में बता देती हूँ कहाँ कहाँ पर कौन सा थर्मल पावर प्लांट लगा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर मार्क भी किया हुआ है। तो सबसे पहला मध्य प्रदेश का ताप विद्युत केंद्र कौन सा है, चांदनी ताप विद्युत केंद्र। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1953 में। कब हुई थी, 1953 में स्थापित हुआ था। कहाँ पर, नेपानगर बुरहानपुर में। मध्य प्रदेश का सबसे पहला ताप विद्युत केंद्र कौन सा है, चांदनी ताप विद्युत केंद्र, जिसकी स्थापना 1953 में हुई थी। कहाँ पर, नेपानगर बुरहानपुर में। ठीक है, और उसके ऊपर देखो, और हाँ, ये सबसे छोटा ताप विद्युत केंद्र भी है। सबसे छोटा कौन सा है, चांदनी ताप विद्युत केंद्र। इसके ऊपर यहाँ खंडवा में दो है। ठीक है, दो है खंडवा में। कौन कौन से, संत सिंगाजी और दादा धूनी वाले, जिसको मालवा ताप विद्युत केंद्र भी कहा जाता है। मालवा ताप विद्युत केंद्र का ही दूसरा नाम क्या है, दादा धूनी वाले ताप विद्युत केंद्र। इसके अलावा एक और कौन सा है, संत सिंगाजी ताप विद्युत केंद्र। दोनों ही खंडवा में है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर आओ, बैतूल में कौन सा है, तो बैतूल में है सतपुड़ा ताप विद्युत केंद्र। ठीक है, इसको सारणी ताप विद्युत केंद्र भी कहा जाता है। उसके बाद यहाँ पर सिवनी में कौन सा है, झाबुआ ताप विद्युत केंद्र। ठीक है, अब सिवनी में है, नाम क्या है, झाबुआ ताप विद्युत केंद्र, तो याद रखना। ठीक है, झाबुआ ताप विद्युत केंद्र झाबुआ में नहीं है, कहाँ पर है, सिवनी में स्थापित किया है। इसके ऊपर जबलपुर में कौन सा है, जबलपुर ताप विद्युत केंद्र। इसके ऊपर बुंदेलखंड ताप विद्युत केंद्र कहाँ पर है, छतरपुर में। कहाँ पर है, छतरपुर में है। विंध्याचल ताप विद्युत केंद्र कहाँ पर है, सिंगरौली में, जो कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा ताप विद्युत केंद्र है। सबसे बड़ा ताप विद्युत केंद्र कौन सा है, विंध्याचल ताप विद्युत केंद्र कहाँ पर है, सिंगरौली में है। और सबसे छोटा कौन सा है, चांदनी ताप विद्युत केंद्र, नेपानगर बुरहानपुर में। फिर यहाँ पर है, उमरिया में है वीरसिंहपुर या संजय गांधी ताप विद्युत केंद्र। और अमरकंटक में है, अमरकंटक अनूपपुर में है अमरकंटक ताप विद्युत केंद्र। तो ये सारे ताप विद्युत केंद्र मध्य प्रदेश के स्थिति कहाँ पर है, मैप से याद रखना। अब एक एक करके इनको डिटेल में पढ़ते हैं। ठीक है, अनवीनीकरणीय ऊर्जा स्रोत में हम सबसे पहले पढ़ेंगे ताप विद्युत ऊर्जा। कोयले की सहायता से ऊर्जा उत्पन्न की जाती है। और मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा कौन सा है, विंध्याचल ताप विद्युत केंद्र, सिंगरौली में है। और सबसे छोटा कौन सा है, चांदनी ताप विद्युत केंद्र, नेपानगर बुरहानपुर में। एक बार देख लो सारे, चांदनी ताप विद्युत केंद्र बुरहानपुर में बताया था, विंध्याचल ताप विद्युत केंद्र बेढ़न सिंगरौली में, संत सिंगाजी दोंगलिया गांव खंडवा में, सतपुड़ा ताप विद्युत केंद्र सारणी बैतूल में, अमरकंटक ताप विद्युत केंद्र अनूपपुर में, जबलपुर ताप विद्युत केंद्र जबलपुर में, झाबुआ ताप विद्युत केंद्र सिवनी में, बुंदेलखंड ताप विद्युत केंद्र छतरपुर के बरेठी में, मालवा ताप विद्युत केंद्र खंडवा में, और संजय गांधी ताप विद्युत केंद्र बिरसिंहपुर उमरिया में है। ठीक है, एक एक करके डिटेल में देखते हैं इनको। सबसे पहला है चांदनी ताप विद्युत केंद्र। स्थापना कब बताई थी, 1953 में इसकी स्थापना हुई। सबसे पहला और सबसे छोटा ताप विद्युत केंद्र है, सबसे पहला और सबसे छोटा है, और बुरहानपुर जिले में स्थित है। और कोयला कहाँ से मिलता है, तो तवा घाटी क्षेत्र से मिलता है। अब मध्य प्रदेश में कोयले के दो क्षेत्र बताए थे, एक मध्य भारत वाला क्षेत्र बताया था, एक सतपुड़ा वाला क्षेत्र बताया था। तो ये तवा घाटी क्षेत्र किस में आता है, सतपुड़ा वाले क्षेत्र में आता है, सतपुड़ा कोयला क्षेत्र के अंतर्गत आता है। विंध्याचल ताप विद्युत केंद्र स्थापना 1982 में हुई थी, और सबसे बड़ा ताप विद्युत केंद्र है, कहाँ पर है, बेढ़न सिंगरौली में स्थित है। वर्तमान क्षमता कितनी है इसकी, तो 4760 मेगावाट की इसकी क्षमता है। एनटीपीसी द्वारा संचालित होता है। और विंध्याचल ताप विद्युत केंद्र का पहला चरण रूस के द्वारा और दूसरा विश्व बैंक की सहायता से स्थापित किया गया था। संत सिंगाजी ताप विद्युत केंद्र कहाँ पर है, खंडवा में।
2014 से इसकी शुरुआत हुई। वर्तमान में क्षमता कितनी है? 2520 मेगावाट इसकी क्षमता है। और इंदिरा सागर बांध से इसको जल प्राप्त होता है। और कोयला प्राप्ति कहाँ से होती है? तो शाहपुर कोयला क्षेत्र से इसको कोयले की प्राप्ति होती है। सतपुड़ा ताप विद्युत केंद्र की स्थापना कब हुई? 1963 में। कहाँ पर है ये? तो बैतूल जिले के सारणी में है। और इसने कार्य करना कब से प्रारंभ किया? 1967-68 से। इसकी स्थापना तो 1963 में हो गई थी, लेकिन काम करना कब से स्टार्ट किया? 1967-68 से। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं पीएससी और व्यापम में, और फिर ये लोग बाद में ना उसको डिलीट कर देते हैं। इसकी क्षमता 1330 मेगावाट है। क्षमता कितनी है? 1330 मेगावाट। जल स्रोत कहाँ कौन सा है? तवा नदी। और कोयला स्रोत पाथरखेड़ा कोयला क्षेत्र से इसको कोयले की प्राप्ति होती है। यूएसए द्वारा इसको वित्तीय सहायता प्राप्त हुई थी। और मध्य प्रदेश राजस्थान का कितना प्रतिशत है? तो 3:2 मध्य प्रदेश और राजस्थान का है। मतलब 3 हिस्सा मध्य प्रदेश को और 2 हिस्सा राजस्थान को। अमरकंटक ताप विद्युत केंद्र स्थापना 1965 में हुई थी। और यहाँ से उत्पादन कब स्टार्ट हुआ? 1977 में स्टार्ट हुआ। ठीक है। अनूपपुर जिले के चचई नामक स्थान पर ये स्थित है। और ताप विद्युत केंद्र सोहागपुर कोयला क्षेत्र से इसको कोयले की प्राप्ति होती है। और जल स्रोत सोन नदी है। क्षमता कितनी है? 450 मेगावाट। क्षमता कितनी है इसकी? 450 मेगावाट। जबलपुर ताप विद्युत केंद्र जबलपुर में है। 1960 में इसकी शुरुआत हुई थी। नर्मदा की सहायक बरगी नदी पर स्थित अवंतीबाई जो बांध बना हुआ है, वहां से इसको जल की आपूर्ति की जाती है। झाबुआ ताप विद्युत केंद्र सिवनी में है। ठीक है। सिवनी के घनसौर में स्थित है। 600 मेगावाट का ताप विद्युत संयंत्र है। क्षमता कितनी है? 600 मेगावाट। सिवनी जिले में स्थित है, लेकिन इसका नाम झाबुआ ताप विद्युत केंद्र रखा गया है। बुंदेलखंड ताप विद्युत केंद्र छतरपुर जिले में प्रस्तावित है। और जल की आपूर्ति केन नदी और श्यामली नदी से की जाएगी। दादा धूनी वाले ताप विद्युत केंद्र ये भी खंडवा में है। इसको मालवा ताप विद्युत केंद्र भी कहा जाता है। 2000 में इसकी शुरुआत हुई थी। खंडवा के गोराड़िया में स्थित है। और क्षमता कितनी है? 1600 मेगावाट की। मध्य प्रदेश गुजरात की संयुक्त परियोजना है ये। संजय गांधी ताप विद्युत केंद्र बीरसिंहपुर उमरिया में है। 1340 मेगावाट की इसकी क्षमता है। और जल और कोयला दोनों की आपूर्ति जोहिला घाटी से की जाती है। तो ये सारे मध्य प्रदेश के ताप विद्युत केंद्र हमने पढ़ लिए। मैप से स्थिति याद रखना कहाँ कहाँ पर है, और इनकी उत्पादन की क्षमता कितनी है, और कुछ कुछ के ईयर याद रखने हैं कि कब इनकी स्थापना हुई थी। अब मध्य प्रदेश में प्रमुख जल विद्युत परियोजनाएं और उनकी क्षमताएं। तो मध्य प्रदेश की जो नदी घाटी परियोजनाएं हैं, मैंने जब नदिया वाला जो टॉपिक पढ़ाया था उसमें मैंने आपको बताई थी कौन कौन सी नदी घाटी परियोजनाएं हैं, तो वो आपको पता ही होगी। बाकी इसमें हम देख लेंगे इसकी क्षमता कितनी है। तो गांधी सागर जल विद्युत परियोजना चंबल नदी पर मंदसौर में है। 115 मेगावाट की इसकी क्षमता है और 1960 में स्थापना हुई थी। पेंच विद्युत परियोजना पेंच नदी पर है, नागपुर छिंदवाड़ा में। 160 मेगावाट की इसकी क्षमता है। 1986 में इसकी स्थापना हुई थी। रानी अवंतीबाई जल विद्युत परियोजना नर्मदा नदी पर है, बरगी में। टोंस बाणसागर वन परियोजना टोंस बीहड़ नदी रीवा में है। सिलपरा बाणसागर 2 परियोजना इसको कहा जाता है, रीवा में है। देवलोंद बाणसागर 3 परियोजना सोन नदी शहडोल में है। तो हम लोग बस इतना ही याद करते हैं, ये वाला जो देवलोंद में है इसको बाणसागर 3 परियोजना कहा जाता है। ये सोन नदी पर शहडोल में है। ठीक है। बाकी बाणसागर दूसरी परियोजनाओं का भी नाम है। जिन्ना जिसको बाणसागर 4 परियोजना कहा जाता है, क्योटी पूर्वा नहर सतना में है। बीरसिंहपुर जल विद्युत परियोजना जोहिला नदी उमरिया में है। राजघाट जल विद्युत परियोजना बेतवा नदी अशोकनगर में है। मणिखेड़ा जल विद्युत परियोजना सिंध नदी पर शिवपुरी में है। तवा जल विद्युत परियोजना तवा पर नर्मदापुरम में है। ओमकारेश्वर जल विद्युत परियोजना नर्मदा नदी पर खंडवा में है। इंदिरा सागर जल विद्युत परियोजना नर्मदा नदी पर खंडवा में है। महेश्वर जल विद्युत परियोजना नर्मदा नदी पर खरगोन में है। ठीक है। इसके अलावा एक और परियोजना मैंने देखी थी, वो पूछी गई थी PYQ में, चंदेल जल विद्युत परियोजना। ठीक है। चंदेल जल विद्युत परियोजना आपको नाम सुन के लग रहा होगा
अगर आपने एमपी की हिस्ट्री पढ़ी होगी तो चंदेल राजवंश कहाँ था? बुंदेलखंड के छतरपुर में था। ठीक है, जिन्होंने खजुराहो के मंदिर बनवाए थे। लेकिन जो चंदेल जल विद्युत परियोजना है वो कहाँ पर है? खंडवा। तो खंडवा उसका आंसर माना था और वो खंडवा में ही होगी। ठीक है, ऐसा नहीं है कि चंदेल नाम है तो वो छतरपुर में होगी। चंदेल जल विद्युत परियोजना कहाँ पर है? तो खंडवा में है। जैसे कि हमने पढ़ा था जो झाबुआ ताप विद्युत संयंत्र है वो कहाँ पर है? सिवनी में। ठीक है, और इसका एक बार देख लेना कितनी क्षमता है और कौन से ईयर से स्थापना हुई थी इसकी। जवाहर सागर और राणा प्रताप सागर जो जल विद्युत परियोजनाएं हैं चंबल नदी पर बनी हुई है। मध्य प्रदेश का कितना शेयर है उसमें? 135.5 मेगावाट, मतलब 50% का शेयर आता है। परमाणु ऊर्जा केंद्र, इसमें यूरेनियम की सहायता से ऊर्जा प्राप्त की जाती है। यूरेनियम मैंने कल के लेक्चर में बताया था आपको, अगर आपने वो लेक्चर देखा होगा तो जल्दी से कमेंट्स में बताओ यूरेनियम मध्य प्रदेश के कौन से जिले से मिलता है। चुटका परमाणु ऊर्जा केंद्र मंडला में प्रस्तावित है। भीमपुर गोपालपुर परमाणु ऊर्जा केंद्र शिवपुरी में प्रस्तावित है। तो ये परमाणु ऊर्जा से 2 फैक्ट याद रखना है आपको कि जो चुटका परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ पर प्रस्तावित है? मंडला में, और भीमपुर गोपालपुर परमाणु ऊर्जा केंद्र शिवपुरी में प्रस्तावित है। तो ये अनवीनीकरणीय ऊर्जा के स्रोत हमने पढ़ लिए। कौन कौन से पढ़े हमने? एक तो तापीय ऊर्जा, तो सारे तापी संयंत्र देखे हमने कहाँ कहाँ पर है। फिर हमने देखा जल विद्युत संयंत्र। ठीक है, कहाँ कहाँ पर जल विद्युत संयंत्र है तो मैंने वो नदी घाटी परियोजनाओं में आपको पढ़ा दिया था। ठीक है, इसलिए मैं बोलती हूँ कि सारे लेक्चर लाइन से देखा करो। उसके बाद कौन सा पढ़ा? परमाणु ऊर्जा केंद्र, जिसमें ज़्यादा फैक्ट थे नहीं, 2 ही फैक्ट थे। अब हमको पढ़ना है नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत। नवीनीकरण ऊर्जा, रिन्यूएबल एनर्जी, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायोमास ऊर्जा, बायोगैस और बायोडीजल, इन सभी की स्थिति देखनी है मध्य प्रदेश में क्या है। सबसे पहली है सौर ऊर्जा, सोलर एनर्जी। सोलर आधारित टेलीकॉम एक्सचेंज कहाँ पर है? शिवपुरी में है। कुछ फैक्ट्स है वो याद करेंगे। सोलर आधारित जो टेलीकॉम एक्सचेंज है वो कहाँ पर है? तो शिवपुरी में है। पहला सौर ऊर्जा आधारित गांव कौन सा है? कस्तूरबा गांव। कहाँ का है? इंदौर में एक गांव है कस्तूरबा गांव, वो पहला सौर ऊर्जा आधारित गांव बन चुका है। मध्य प्रदेश का पहला सौर ऊर्जा पार्क कहाँ पर है? राजगढ़ जिले में स्थापित किया गया है। पार्क कहाँ स्थापित किया गया है? राजगढ़ जिले में। तो सौर ऊर्जा आधारित गांव कौन सा है? कस्तूरबा गांव, इंदौर का। सौर ऊर्जा पार्क कहाँ पर है? राजगढ़ में। टेलीकॉम एक्सचेंज शिवपुरी में। पूरी तरह से सौर रसोई वाला देश का पहला गांव बांचा बैतूल में स्थित है। ठीक है, पूरी तरह से सौर रसोई वाला, किचन वाला जो देश का पहला गांव है, पूरे देश का पहला गांव कहाँ पर है? बैतूल का बांचा। सबसे बड़ा गर्म पानी करने का सौर संयंत्र सांची डेयरी भोपाल में स्थापित किया गया है। अब कुछ सोलर प्लांट्स देख लेते हैं कहाँ कहाँ पर है, कौन से। वेल्सपन सोलर प्लांट भगवानपुरा नीमच में है। क्षमता कितनी है इसकी? 130 मेगावाट, 2014 में स्थापित किया गया। मोस्ट इम्पॉर्टेंट अल्ट्रा सोलर प्लांट रीवा के गुड़ नामक स्थान पर है। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा का प्लांट है। क्षमता कितनी है? 750 मेगावाट। स्थापना कब हुई थी? 2020 में इसकी स्थापना हुई थी। दिल्ली मेट्रो को 24% बिजली इससे प्रदान की जाती है। सुवासरा सौर ऊर्जा प्लांट मंदसौर में है, 250 मेगावाट इसकी क्षमता है। और फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट ओमकारेश्वर खंडवा में 600 मेगावाट की क्षमता वाला प्लांट है ये। ठीक है, तो ये याद रखना है, इनसे अब ज़्यादा क्वेश्चन बन रहे हैं। ठीक है, जो रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस है उनसे अब एग्जाम में ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं और इनसे करंट भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश का सोलर एनर्जी में कौन सा स्थान है, इसके अलावा विंड एनर्जी में कौन सा स्थान है, कौन से जिले का कौन सा स्थान है। तो सारा जो करंट वाला पोर्शन है वो अलग से हम पढ़ेंगे। सौर ऊर्जा से संबंधित कुछ फैक्ट्स हैं। सोलर सिटी किसको कहा जाता है? सांची को कहा जाता है। यहाँ पर 75 करोड़ की लागत से सांची को मध्य प्रदेश की पहली सोलर सिटी बनाया जाएगा। ठीक है, चेतन सिंह सोलंकी कौन है? इनको सोलर मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। कौन है सोलर मैन ऑफ इंडिया? कौन है? चेतन सिंह सोलंकी। सोलर गांधी भी इनको कहा जाता है। प्रोफेसर चेतन सिंह सोलंकी अब मध्य प्रदेश में सोलर एनर्जी के ब्रांड एम्बेसडर होंगे।
कौन कौन से सोलर प्लांट प्रस्तावित है मध्य प्रदेश में? तो आगर सोलर प्लांट 550 मेगावाट का, शाजापुर सोलर प्लांट 450 मेगावाट का और नीमच सोलर प्लांट 500 मेगावाट का प्रस्तावित है। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा सोलर पंप को बढ़ावा देने के लिए विनोबा भावे पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। कौन सा पुरस्कार देंगे सोलर पंप के लिए? विनोबा भावे पुरस्कार दिया जाएगा। तो ये सोलर एनर्जी से जितने भी फैक्ट्स बताए हैं याद रखना। अब है पवन ऊर्जा, विंड एनर्जी। तो उसमें वायु की सहायता से, हवा की सहायता से ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है। पवन चक्कियाँ देखी होगी आपने, ठीक है, पवन चक्कियाँ लगी होती है ना। मध्य प्रदेश में कुल कितनी पवन चक्कियाँ है? 150। सबसे ज़्यादा पवन चक्की कहाँ पर है? तो देवास में। और पवन ऊर्जा के उत्पादन के लिए जो हवा की स्पीड है, वायु की स्पीड है, वो कितनी होनी चाहिए? तो 8 से 25 मीटर प्रति सेकंड की वायु की स्पीड होनी चाहिए, तभी उससे बिजली का उत्पादन किया जा सकता है। सबसे पहली पवन चक्की कहाँ पर लगाई गई थी? 1995 में देवास जिले के जमगोदरानी में सबसे पहली मध्य प्रदेश की पवन चक्की लगाई गई थी। जमगोदरानी में 15 मेगावाट की कुल 64 पवन चक्कियां स्थापित की गई है। पवन ऊर्जा के क्षेत्र कौन कौन से हैं? तो जमगोदरानी देवास का, जहां पर सबसे पहली पवन चक्की 1995 में लगाई गई थी। नागदा उज्जैन का, एक नागदा देवास का, मामटखेड़ा कहाँ पर? रतलाम का, और कुकड़ू बैतूल का। ये सारे क्षेत्र किसके हैं? पवन ऊर्जा के क्षेत्र है। तो इस तरह के क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं, जैसे कि मामटखेड़ा कौन से ऊर्जा स्रोत से संबंधित है, इस तरह से भी पूछ लिया जा सकता है। अब है बायोमास ऊर्जा, बायोमास एनर्जी। तो जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, जैसे कि कचरा हो गया, धान की भूसी हो गई, गन्ने की भूसी हो गई, सरसों के डंठल, उनसे प्राप्त किया जाता है। अभी जैसे गर्मी का मौसम चल रहा है तो आपने देखे होंगे गन्ने के जूस की जो गाड़ियाँ लगी होती है, तो जूस निकालने के बाद जो रॉ बच जाता है, गन्ना, उसकी जो भूसी बच जाती है, तो इन सब का यूज़ किया जाता है बायोमास एनर्जी को बनाने में। भारत का पहला बायोमास गांव कौन सा है? बैतूल का कसाई गांव। बैतूल का कसाई गांव क्या है? भारत का पहला बायोमास गांव है। बायोगैस, बायोगैस को सुलभ ऊर्जा कहा जाता है। सबसे ज़्यादा बायोगैस संयंत्र कहाँ पर है? तो बैतूल जिले में है। जबलपुर के पिपरिया परियट में प्रथम बायोगैस विद्युत संयंत्र स्थापित किया गया था और पहला जैव मीथेन संयंत्र 2017 को भोपाल में बनाया गया। एशिया का सबसे बड़ा बायो मिथेनेशन प्लांट इंदौर के देवगुराड़िया में स्थापित है। ग्वालियर में अत्याधुनिक संपीड़ित बायोगैस सीबीजी संयंत्र के साथ भारत की पहली आधुनिक और आत्मनिर्भर गौशाला का भी शुभारंभ किया गया है। और भारत का पहला बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र खंडवा में प्रस्तावित है। बायोडीजल, तो जेट्रोफा की सहायता से बायोफ्यूल बनाने का संयंत्र बांसगढ़ी मंडला में स्थापित किया गया है। क्षमता कितनी है? 10 किलोवाट की इसकी क्षमता है। तो ये नवीनीकरणीय, अनवीनीकरणीय दोनों ही ऊर्जा स्रोत कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है, तो थ्योरी पोर्शन हो गया है। अब PYQ सॉल्व करते हैं। मध्य प्रदेश का पहला ताप विद्युत केंद्र कौन सा है? तो चांदनी ताप विद्युत केंद्र। स्थापना कब हुई थी? 1953 में। सबसे छोटा ताप विद्युत केंद्र है और कहाँ पर स्थापित हुआ था? बुरहानपुर नेपानगर में। निम्न विद्युत ताप केंद्रों को उनके स्थापना स्थलों से सुमेलित करना है। अमरकंटक ताप विद्युत केंद्र अनूपपुर में है। सतपुड़ा ताप विद्युत केंद्र पाथरखेड़ा या फिर सारणी बैतूल में। विंध्याचल ताप विद्युत केंद्र बेढ़न सिंगरौली में और पेंच ताप विद्युत केंद्र छिंदवाड़ा में। तो चारों लाइन से जमे हुए बहुत ज़्यादा, ये पहला आंसर हो जाएगा। निम्न ताप विद्युत केंद्रों में सर्वाधिक विद्युत उत्पादन क्षमता किसकी है? तो सबसे ज़्यादा विंध्याचल ताप विद्युत केंद्र की है। गांधी सागर जल विद्युत केंद्र कहाँ पर है? गांधी सागर मंदसौर में है, चंबल नदी पर। किस नदी पर विद्युत उत्पादन के लिए 3 बांध बने हुए हैं? उसके पानी को बैराज द्वारा राजस्थान और मध्य प्रदेश में सिंचाई के लिए उपयोग में लाया जाता है। तो चंबल नदी पर। कौन कौन से? गांधी सागर, राणा प्रताप सागर और जवाहर सागर। सरदार सरोवर विद्युत उत्पादन में मध्य प्रदेश का कितना हिस्सा है? 57% मध्य प्रदेश को मिलता है। सतपुड़ा ताप विद्युत केंद्र कहाँ पर है? पाथरखेड़ा बैतूल या फिर सारणी बैतूल में। और ये PYQ में पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लैंग्वेज या ऑप्शन में क्या देते हैं वो देख सकते हो। सारणी नहीं लिखा है इन्होंने, पाथरखेड़ा लिखा है।
मध्य प्रदेश में गैस आधारित पहला विद्युत ग्रह कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो भांडेर दतिया में स्थापित किया गया था। असंगत को छांटना है। चांदनी विद्युत ताप केंद्र को तवा क्षेत्र से कोयला मिलता है, बिल्कुल सही है। विंध्याचल ताप विद्युत केंद्र को सिंगरौली कोयला क्षेत्र से कोयला मिलता है, ये भी सही है। सुहागपुर कोयला क्षेत्र से विंध्याचल ताप केंद्र को मिलता है, नहीं, सिंगरौली से मिलता है इसको। सतपुड़ा ताप केंद्र को पाथरखेड़ा कोयला क्षेत्र से मिलता है, ये भी सही है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा क्योंकि ये अलग है। जल विद्युत केंद्रों को उनकी उत्पादन क्षमता के साथ कौन सा सुमेलित नहीं है? बाणसागर जल विद्युत केंद्र 435 मेगावाट सही है। महेश्वर जल विद्युत केंद्र 450 मेगावाट सही है। राणा प्रताप जल विद्युत केंद्र 172 मेगावाट सही है। बरगी जल विद्युत केंद्र 99 नहीं 90 मेगावाट है। कितना है? 90 मेगावाट है, तो ये आंसर हो जाएगा क्योंकि ये गलत है। मध्य प्रदेश का पहला पवन ऊर्जा संयंत्र इस स्थान पर लगाया गया था, तो जमगोदरानी देवास में लगाया गया था। कब? 1995 में। निम्न परियोजना निजी क्षेत्र को सौंपी गई है। महेश्वर परियोजना प्राइवेट सेक्टर को दी गई है। मध्य प्रदेश में विद्युत प्रदाय अधिनियम कब लागू हुआ था? तो सितंबर 1948 में। मध्य प्रदेश में ऊर्जा विकास निगम की स्थापना कब की गई? तो ऊर्जा विकास निगम की स्थापना हुई थी 1982 में। विद्युत परियोजना उनसे संबंधित जिलों को सुमेलित करना है, तो अमरकंटक कहाँ पर है? अमरकंटक ताप विद्युत केंद्र अनूपपुर में है, तो ऑप्शन में अनूपपुर नहीं है। चलो बाकी मैच करके देख लेते हैं। चांदनी ताप विद्युत केंद्र नेपानगर में है, तो बी का 2 हो जाएगा, तो ऑप्शन बी और सी तो एलिमिनेट हो गया। संजय गांधी वीरसिंहपुर उमरिया में है, तो सी का 3 दोनों में ही है। बरगी जबलपुर में है, तो डी का 1। 4 2 दोनों ही ऑप्शन सेम ही है, बिल्कुल ठीक है। और ये भी PYQ में आया था, ठीक है, ये एज इट इज़ PYQ लिया है, कोई ऑप्शन कोई वर्ड कुछ भी चेंज नहीं किया है, दोनों आंसर माने होंगे इन्होंने। सतपुड़ा ताप विद्युत केंद्र किस जिले में स्थापित है? सतपुड़ा ताप विद्युत केंद्र बैतूल के सारणी में स्थापित है। निम्नलिखित ऊर्जा संयंत्रों को उनके स्थलों से मिलाना है। भूसी आधारित संयंत्र धार में है, तो पहले का स हो जाएगा, तो ऑप्शन डी और बी तो एलिमिनेट हो गया। जनरेशन परियोजना खरगोन में, 2 का डी, तो ऑप्शन पहला ही सही आंसर हो जाएगा। कचरे से विद्युत उत्पादन भोपाल में, और गन्ने की खोई से विद्युत बनाने का संयंत्र ग्वालियर में। ग्रामीण विद्युतीकरण की बदली हुई अवधारणा के कारण अब वही गांव विद्युतीकृत गांव की परिभाषा में आएंगे जिसकी आबादी 10% घरों में मीटरीकृत विद्युत कनेक्शन होंगे। गांव स्थित स्कूलों, पंचायत ऑफिस, डिस्पेंसरी को ट्रांसफार्मर वितरण लाइनों द्वारा मीटरकृत विद्युत कनेक्शन से जोड़ा गया हो, तो ए और बी दोनों सही है, ठीक है। और इस तरह की जो लैंग्वेज PYQ में पूछी जाती है, MCQ से उनकी प्रैक्टिस नहीं हो सकती कभी भी। मध्य प्रदेश में प्रथम सौर ऊर्जा गांव कौन सा है? तो कस्तूरबा गांव इंदौर का। मध्य प्रदेश में खंडवा जिले में इंदिरा सागर विद्युत केंद्र का राष्ट्र के लिए लोकार्पण किस वर्ष में किया गया था? 2006 में किया गया था। श्री सिंगाजी ऊष्मीय शक्ति परियोजना कहाँ स्थित है? तो संत सिंगाजी ताप विद्युत केंद्र कहाँ था? खंडवा में। सिंगाजी थर्मल पावर परियोजना के लिए जल का स्रोत कौन सा है? तो इंदिरा सागर जलाशय से इसको जल की आपूर्ति होती है। मध्य प्रदेश राजपत्र में सौर ऊर्जा परियोजना नीति किस वर्ष में प्रकाशित हुई थी? तो 2012 में ये प्रकाशित हुई थी। तो इस तरह के एडवांस लेवल के क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो ये हमारा थ्योरी MCQ पोर्शन कंप्लीट हो चुका है मध्य प्रदेश में ऊर्जा संसाधन का। इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। और वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना ज़्यादा से ज़्यादा, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन ज़रूर से प्रेस कर देना ताकि और भी जो वीडियोज़ आने वाले हैं उनकी नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर से पहुंच जाए, ठीक है। और स्क्रीन पर देखो MPGK की प्लेलिस्ट शो हो रही है, तो वहां से जाकर आप सारे लेक्चर्स देख सकते हो। आज के लिए बस इतना ही, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।